नमस्कार सभी को। इससे पिछले वीडियो में हमने देखा डूंगर जी जवाहर जी जो चाचा भतीजा थे और बारठ परिवार के केसर सिंह बारठ के बारे में देखा। आज हम इस वीडियो में जोरावर सिंह बारठ जो केसर सिंह बारठ के भाई थे और उनके बेटे केसर सिंह के बेटे प्रताप सिंह बारठ के बारे में देखेंगे। पहला हम देखते हैं जोरावर सिंह बारठ। जो जोरावर सिंह बारठ थे इनका जन्म 1883 उदयपुर में हुआ था। जोरावर सिंह बारठ का जन्म कहाँ हुआ था? उदयपुर में। ये केसर सिंह बारठ के छोटे भाई थे और ये राजस्थान का चंद्रशेखर कहा जाता है। इनके गुरु कौन थे? अमीर चंद इनके गुरु थे जिन्होंने इनको बम बनाने की कला सिखाई थी। इन्होंने बम बनाने की कला कहाँ सीखी थी? जयपुर जैन वर्धमान पाठशाला में इन्होंने शिक्षा ली थी। शिक्षा किस चीज़ की ली थी? ये वर्धन पाठशाला अर्जुनलाल सेठी द्वारा स्थापित वर्धन पाठशाला ये वही पाठशाला है जहाँ जैन धर्म की शिक्षा नहीं दी जाती, यहाँ बम बनाने की शिक्षा दी जाती। तो बम कला जोरावर सिंह बारठ और प्रताप सिंह बारठ ने कहाँ से सीखी थी? जयपुर के अंदर जैन वर्धमान पाठशाला से इन्होंने बम बनाने की कला सीखी थी। और फिर इन्होंने जो बम बनाने की कला का शुभारंभ कहाँ किया था? 23 दिसंबर 1912 को जब लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंका था। उस समय राजधानी शिफ्ट हो रही थी, जो अपने कलकत्ता से दिल्ली राजधानी शिफ्ट हुई थी तो 1912 में हुई थी। उसी समय जुलूस निकल रहा था, उस जुलूस में लॉर्ड हार्डिंग पे बम फेंका, लेकिन लॉर्ड हार्डिंग बच गया इस बम कांड में। फिर नीमच जो हत्याकांड हुआ था, नीमच में हत्याकांड में अर्जुनलाल सेठी के समय हुआ था। अर्जुनलाल सेठी को उस समय सशस्त्र क्रांति में वो नीमच में साधु की हत्या हो गई। नीमच जो आरा के अंदर बिहार के अंदर नीमच में साधु की हत्या कर दी। उस कांड में इनके खिलाफ वारंट निकला और ये कई प्रयत्नों के बाद ये फरार हो गए। वहाँ से फरार होने के बाद कई प्रयत्नों के बाद नहीं पकड़ा है। मतलब नीमच हत्याकांड इनके वारंट भी निकला था। हार्डिंग बम कांड भी में भी ये दोषी थे, लेकिन कई प्रयत्न किए लेकिन ये पकड़ाए नहीं। ये फरार हो गए और फरार होने के बाद ये अमरदास बैरागी इन्होंने नाम परिवर्तित कर दिया। जोरावर सिंह से इन्होंने नाम कर दिया अमरदास बैरागी और साधु के वेश में ही रहने लगे। लास्ट में इनका निधन हो गया। निधन भी अतरतिया हवेली में हुआ था। अतरतलिया हवेली कोटा में इनका निधन हुआ था और निमोनिया रोग के कारण इनका निधन हुआ था। देख लीजिए जोरावर सिंह बारठ। जोरावर सिंह बारठ जो केसर सिंह बारठ के भाई थे, इनका जन्म 1883 उदयपुर में हुआ था। ये केसर सिंह बारठ के छोटे भाई थे। इन्हें राजस्थान का चंद्रशेखर कहा जाता है। इनके गुरु अमीर चंद थे जिन्होंने इनको बम बनाने की कला सिखाई। इन्होंने बम बनाने की कला कहाँ सीखी? इन्होंने बम बनाने की कला अर्जुनलाल सेठी द्वारा स्थापित जैन वर्धमान पाठशाला से इन्होंने बम बनाने की कला सीखी। जो जैन वर्धमान पाठशाला है, यहाँ जैन शिक्षा नहीं दी जाती, यहाँ शिक्षा दी जाती है क्रांतिकारी तैयार किए जाते हैं। यहाँ बम कला सिखाई जाती है। जो इनके गुरु थे अमीर चंद थे। 23 दिसंबर 1912 में जिस समय राजधानी शिफ्ट हो रही थी, जुलूस निकल रहे थे, लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंका। इनका भतीज इनके साथ था। इनका भतीज था प्रताप सिंह बारठ जो केसर सिंह बारठ के पुत्र थे, वो भी इनके साथ थे। दोनों ने बम फेंका, लेकिन प्रताप सिंह बारठ तो पकड़े गए और जोरावर सिंह बारठ फरार हो गए। नीमच हत्याकांड में इनके विरुद्ध वारंट भी निकला था, लेकिन फिर भी पकड़ा ही नहीं। फरारी के दौरान ये जब फरार हो गए थे तो ये अमरदास बैरागी के रूप में वेश में रहते थे, साधु के वेश में रहने लगे और कोटा में निधन हो गया अतरतिया हवेली में निमोनिया रोग के कारण। दूसरा हम देखते हैं प्रताप सिंह जी बारठ। प्रताप सिंह जी बारठ जोरावर सिंह बारठ के भतीज व केसर सिंह बारठ के पुत्र थे। इनका जन्म भी उदयपुर में हुआ था। जो केसर सिंह के पुत्र थे और जोरावर सिंह का भतीज था। राजस्थान के सबसे कम उम्र के क्रांतिकारी थे। सबसे कम उम्र के क्रांतिकारी थे वो यही थे और शहीद भी हुए थे प्रताप सिंह बारठ। इनको पकड़ा गया था बनारस षड्यंत्र के दौरान। आसा नाडा जोधपुर में गिरफ्तार हुए थे और बरेली जेल में इनको जेल हुई थी, जो यूपी में हुई थी। अभी तक हमने देखो कितनी जेल देखी। एक तो अर्जुनलाल सेठी को जेल हुई थी, वो हुई थी वेलूर तमिलनाडु में। फिर देखा केसर सिंह बारठ को जेल हुई थी जो हजारीबाग में हुई थी बिहार के अंदर। अब देख रहे हैं हम प्रताप सिंह बारठ को जेल कहाँ हुई थी? बरेली जेल हुई थी, जहाँ अंग्रेजों ने छोड़ने का लालच देकर गुप्त सूचना प्राप्त करने की कोशिश की, लेकिन प्रताप सिंह ने कोई सूचना नहीं दी। याद रखिए, इनको बनारस जो षड्यंत्र के तहत इनको आसा नाडा जोधपुर में गिरफ्तार किया गया था। बरेली में इनको जेल हुई थी, जहाँ अंग्रेजों ने लाखों कोशिश की कुछ गुप्त सूचना प्राप्त करने की, लेकिन इनको छोड़ने का लालच भी दिया कि तुम यदि सूचना हमें बताओगे तो हम तुम्हें छोड़ देंगे, लेकिन इन्होंने कोई सूचना नहीं बताई। लास्ट में अंग्रेजों ने सोचा, प्रताप सिंह से कहा कि तुम्हारी माँ रो रही है, तुमको हम छोड़ देंगे, तुम तुम्हारी माँ से मिल पाओगे। तब प्रताप सिंह ने कहा, मेरी माँ रोती है तो रोने दो, जिससे सैकड़ों माताओं को न रोना पड़े।
यदि मैंने दिल का भेद खोल दिया तो यह मेरी वास्तविक मृत्यु होगी और मेरी माता पर अमिट कलंक लगेगा। इसने कहा, मेरी माता रोती है तो रोने दो, मैं सैकड़ों माओं को रुलाना नहीं चाहता। यह कहकर उसे जेल में कई यातनाएं दी गई। उनकी 27 मई 1918 को ये शहीद हो गए। यातनाओं के कारण ये शहीद हो गए वहाँ। मृत्यु पर जब संदेश मिला किसको, केसी सिंह बारट को। केसी सिंह बारट भी उस समय हजारीबाग बिहार में जेल में थे, तो उनको सूचना मिली कि उनके पुत्र की मृत्यु हो गई, उनका पुत्र शहीद हो गया। तब केसी सिंह बारट ने क्या कहा कि भारत माता का एक सपूत उसकी मुक्ति के लिए बलिदान हो गया। मुझे गर्व है, मुझे प्रसन्नता है कि मेरा पुत्र भारत माता के लिए शहीद हुआ। इस प्रकार केसी सिंह बारट का पूरा परिवार ही इस क्रांतिकारी योजना में शहीद हो गए थे। याद रखो, अर्जुनलाल सेठी को कौन सी जेल हुई थी, कहाँ जेल हुई थी? वेलूर जेल, तमिलनाडु। केसी सिंह को हजारीबाग बिहार और प्रताप सिंह को बरेली। तो प्रताप सिंह बारट के बारे में क्या देखा अपन ने कि इनका जन्म उदयपुर में हुआ था। केशव सिंह बारट के पुत्र थे, जोरावर सिंह के भतीज थे, राजस्थान के सबसे कम उम्र के क्रांतिकारी थे। बनारस षड्यंत्र के दौरान इनको आसानाडा जोधपुर में गिरफ्तार किया गया था और बरेली में इनको जेल में डाला गया था, जहाँ अंग्रेजों ने उन पर बहुत अत्याचार किया। इनको कई लालच दिए गए गुप्त सूचना प्राप्त करने के लिए। उनको माँ का कहा गया, तुम्हारी माँ रो रही है, लेकिन प्रताप सिंह ने एक न सुनी और कोई गुप्त सूचना नहीं दी। प्रताप सिंह ने कहा, मेरी माँ रोती है तो रोने दो, मैं सैकड़ों माओं को नहीं रुला सकता। जेल में कई यातनाएं दी गई। इनकी मृत्यु हो गई 27 मई 1918 को। मृत्यु पर इनके पिता ने कहा था, जो इनके पिता हजारीबाग जेल में थे, तो कहा था, भारत माता का एक सच्चा सपूत उसकी रक्षा के लिए, उसकी मुक्ति के लिए शहीद हो गया, बलिदान हो गया। और अर्जुनलाल सेठी जी को वेलूर जेल हुई थी, केसी सिंह बारट को हजारीबाग जेल हुई थी और प्रताप सिंह को बरेली जेल हुई थी। इस प्रकार बारट परिवार भी खत्म हो गया। बारट परिवार के 3 क्रांतिकारी याद रखिए, केसी सिंह, उनके भाई जोरावर सिंह, उनके पुत्र प्रताप सिंह बारट। इस प्रकार हमने बारट परिवार पूरे कर दिए। अगले हम क्रांतिकारी 2 और क्रांतिकारी लेंगे अगले वीडियो में। आपको ये वीडियो कैसे लग रहे हैं, जो श्रृंखला चल रही है अपनी क्रांतिकारियों की श्रृंखला कैसी लग रही है? हम सबसे पहला मराठों की श्रृंखला चलाई थी। मराठा को राजस्थान में कैसे उन्होंने राजस्थान में घुसे, कैसे राजस्थान में राजाओं की कमजोरी का फ़ायदा उठाते हुए राजस्थान राजपुताना में उन्होंने एंट्री की थी। फिर हमने देखे थे जो 1857 में क्रांति का कैसे हुई थी राजस्थान में। फिर हम नई सीरीज स्टार्ट करें क्रांतिकारियों के बारे में। ये सीरीज जैसे ही ख़त्म होगी हम नई सीरीज स्टार्ट करेंगे प्रजामंडल, इसके पहले हम किसान आंदोलन कर लेंगे। किसान आंदोलन होने के बाद हम प्रजामंडल पर पढ़ेंगे और प्रजामंडल हो जाएगा, फिर हम एकीकरण। इस प्रकार अपना आधुनिक राजस्थान का इतिहास कंप्लीट हो जाएगा। आप इस सीरीज से जुड़े रहे, इस चैनल से जुड़े रहे, आपको सारे वीडियो प्रोवाइड किए जाएंगे। सब हस्तलिखित नोट्स हैं। आपको ये वीडियो कैसे लग रहे हैं? आप इस वीडियो को लाइक करें, इस वीडियो को कमेंट करके हमें बताएं कहाँ पर हमें क्या बताना है। कुछ और कोई आपको डाउट हो तो वो भी बता सकते हो आप। और इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।